हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और यह मेरा पहला ब्लॉग है। आज मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह राजगीर। सच कहूँ तो यह सफर मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि पहली बार मैं आप सबों के सामने कैमरे से इस तरह जुड़ रहा हूँ। रास्ते में आने वाले खूब सुंदर नज़ारे, पहाड़, हरियाली आप सबके साथ शेयर करूंगा। इस ब्लॉग में मैं राजगीर की खूबसूरत जगह रास्तों का अनुभव भी सबके साथ शेयर करूंगा और उसे दिखाने वाला हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे और अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए प्रेरणा देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरा पहला ब्लॉग राजगीर के खूबसूरत सफर के साथ। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और हम लोग अपने घर समस्तीपुर से निकल चुके हैं। और ये जो रास्ता है अभी जिस पे हम लोग चल रहे हैं वो है NH 122B, जो कि बछवाड़ा से हाजीपुर को जोड़ती है। तो इस रास्ते से हम लोग निकल पड़े हैं। अभी बछवाड़ा की तरफ से रोड बहुत जगह बन चुका है और बीच बीच में कुछ जगह है जो कि अभी बन रही है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, राजगीर जू सफारी का डिस्टेंस हमारे घर से 126 किलोमीटर है क्योंकि हम लोग शॉर्टकट रास्ते से आज जाएंगे। अगर पटना होते हुए निकलते हैं तो ये डिस्टेंस अप्रॉक्स 160 किलोमीटर पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जो नज़दीक नियर बाय रास्ता है उससे हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं ये महनार का ये मार्केट है जो कि सुबह सुबह भी बंद है। मॉर्निंग का टाइम है और अप्रॉक्स बज गया अभी 6:10 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और देख सकते हैं कि महनार बाजार जो कि अभी बंद है, मार्केट महनार बाजार से हम लोग निकल चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जो चलेंगे वो चकौसन से एक पुल है, पीपा पुल जिसे बोला जाता है, उस पुल के थ्रू चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि गंगा नदी में इस पार से उस पार जाने के लिए किस तरह का पुल बनाया जाता है और उसी पुल से हम लोग आज निकलेंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, चकौसन से कट करके हम लोग इन कर चुके हैं पीपा पुल वाले रास्ते में, जो कि ये रास्ता भी राघोपुर होते हुए निकलेगा। हम लोग इसी रास्ते से सीधे बख्तियारपुर पहुंचेंगे। तो देख सकते हैं ये पीपा पुल है जो कि नदी के बीच में ड्राम डाल के बनाया जाता है और इस पीपा पुल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा कर रखा है अभी। और जैसा कि देख सकते हैं भीड़ भाड़ भी नहीं है उतना। चलिए दोस्तों, बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस व्यू को। आपको दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो रहा है अभी। एकदम हल्की हल्की ठंड है बाहर और यहाँ पे पूरा ओपेक एरिया है, खुला खुला जगह है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे कुहासा जैसा लगा दिख रहा है। और हम लोग देख के यहाँ से पब्लिक भी स्कूल के बगल में एक छोटा सा फोर्ट जो कि लगा हुआ था पूरी साइड में, और तो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और देख के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर के लिए सड़क जो है वो थोड़ी सी खराब थी, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ का बालू बालू, पूरा डिजर्ट वगैरह पिला था। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से निकलते हुए
और थोड़ी दूर के खराब रास्ते के बाद फिर ये दूसरा पीपा पुल है जो कि फिर इसको कनेक्ट करता है इसी रास्ते को। तो हम लोग इस पे आ गए हैं और इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और दिन धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। अगर आप कभी भी जाने वाला है और हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली सूर्योदय हो गया है। आप लोग देख सकते हैं सूर्य की हल्की हल्की किरण जो है वो निकलने वाली है धीरे धीरे और ये अभी पूरा रेडिश रेडिश जो सूर्य है वो निकल चुका है। तो हम लोगों ने पीपा पुल वाले रास्ते को खत्म कर दिया है और उससे आगे निकल चुके हैं। सुबह का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये अभी का जो फीलिंग है बहुत ही अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए और निकल रहे हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग में और व्यू को एंजॉय। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पीपा पुल वाला रास्ता पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग दूसरे रास्ते पे आ गए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शायद ये अब अगला गांव जो है वो राघोपुर आने वाला है। अभी हम लोग राघोपुर क्रॉस करेंगे। तो खूबसूरत नज़ारा सुबह का देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट सूर्योदय हो चुका है। अब हम लोग राघोपुर क्रॉस कर चुके हैं। धीरे धीरे आगे की ओर निकल रहे हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम लोग पटना बख्तियारपुर वाले NH पे पहुंच चुके हैं और पटना बख्तियारपुर NH से धीरे धीरे आगे की ओर निकल रहे हैं। ये रास्ता सीधे बिहार शरीफ के लिए कनेक्ट करेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ से दोस्तों व्यू का एंजॉय करते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम दूसरे रास्ते में इन कर चुके हैं। अब ये रास्ता सीधे कनेक्ट करेगा बिहार शरीफ के लिए। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए बिहार शरीफ के नियर बाई में। और यहाँ से बिहार शरीफ बस नजदीकी है, तो हम लोग आगे बढ़ते ही 100 के ब्रिज से डायरेक्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और बिहार शरीफ पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली। दोस्तों हम लोग बिहार शरीफ से आगे की ओर निकल चुके हैं और ज्यादा डिस्टेंस अब नहीं बचा है, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे राजगीर। चलिए दोस्तों मिलते हैं राजगीर पहुंच बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर का जो मेन गेट है वहां पे। वेलकम टू राजगीर, वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, वहां से इंटर करके आगे निकले और ये पहुंच चुके हैं। ये राजगीर का पूरा एरिया है और फिर हम लोग बस स्टैंड के से आगे की तरफ और आगे निकल रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये बस स्टैंड है यहाँ का। और ये यही वो एरिया है जहाँ पे आप राइट में जाते कि कुंड वगैरह है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इस चौराहे से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जाएंगे अभी जू सफारी, पहले जू सफारी विजिट करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं जू सफारी में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जू सफारी। हम लोग अंदर चलते हैं, गाड़ी को पार्क कर दिए हैं। गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर पे। आज संडे का दिन था, तो संडे के दिन यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी बहुत लोग आए हुए थे घूमने के लिए। फिर हम लोग आगे निकल आने के बाद पता चलता है कि गेट नंबर 5 है, वहां से टिकट मिलता है। तो फिर तो गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं और चलते हैं, फिर वहां से टिकट लेकर के तो एंट्री लेंगे। और देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जू सफारी बेसिकली पूरा चारों तरफ पहाड़ों से ही घिरा हुआ है और इसके दोनों तरफ पहाड़ ही हैं और इसके बीच में इसको बनाया गया है। और आप जब भी यहाँ पे आए तो गेट नंबर 5 पे जाके भी टिकट आपको मिलेगा, उसी के अंदर जाकर के टिकट अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप टिकट ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में स्लॉट जो है वो हमने जब देखा था उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमको यहाँ पे ऑफलाइन बुक करना पड़ा और फिर उसको लेना पड़ा ऑफलाइन आकर के। टिकट बुकिंग का यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना ही ज़्यादा बेहतर है। हम लोग का प्लान अचानक से बन गया था यहाँ आने का, जिसकी वजह से तो लेने का। और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये पार्क है जिसमें कि बुद्धा स्टैचू बनाया हुआ है और आपको अंदर जितने जानवर दिखाए जाएंगे उन सबका स्टैचू भी यहाँ बना हुआ है। फिर वहाँ से हम लोग आगे की ओर एंट्री लेते हैं और यहाँ पे एक हेल्प डेस्क है, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और एक इसके साइड में यहाँ पे टिकट काउंटर भी बना हुआ है, बट यहाँ पे टिकट वगैरह कुछ मिलता नहीं है। जो भी टिकट है वो आपको बाहर ही मिल जाएगा गेट नंबर 5 से। वहाँ से आप टिकट लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग अंदर की ओर आ जाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद ये लास्ट और जो फाइनल एंट्री है वहाँ पे एंट्री गेट के पास आ जाते हैं
और यहाँ पे एंट्री लेते ही हम लोग को यहाँ पे मोर दिख रहा है, जो कि बाहर में बहुत लोग ओपन में ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुक करके मोर को देखते हैं, और मोर को देखने के बाद फिर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पे 4-5 मोर है जो कि है यहाँ पे। हम लोग इसको देखते हैं, फिर देखने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, और निकल के फिर फाइनली एंट्री के लिए अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको गंदगी बिल्कुल नहीं दिखेगी। और ये यहाँ का वेटिंग रूम है, जो कि आपको यहाँ पे एंट्री आते ही वेटिंग रूम में नहीं रुकना है। आपको पहले बाहर में जहाँ पे अनाउंस बोर्ड देख रहे हैं कॉर्नर में जो कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पहले आपको एक नंबर जो टिकट आपने लिया है उस टिकट पे आप एक नंबर वहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, और वो नंबर लिखवा करके आपको यहाँ पे आकर के वेटिंग हॉल पे वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी जो अनाउंस कर रहे हैं ये अनाउंस करके आपको बुलाएंगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आपके नंबर आएगा, फिर आप लाइन में लगेंगे, फिर आपको लेने के लिए गाड़ी आएगी। तो हम लोग की भी गाड़ी आ चुकी थी, हम लोगों ने वेट किया थी, फिर उसके बाद अप्रॉक्स आधा घंटा वेट करना पड़ गया। फिर उसके बाद संडे था, चूँकि संडे को भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर हम लोग वेट करने के बाद हमारा नंबर आया, तो लाइन में आने लगे, और फिर एक वैन निकलती है, तो वो जो पीछे वाली वैन है उस पर हम लोग जाएंगे। वो वैन हम लोग के लिए रहती है, और ये वैन जैसे निकलती है वो वैन यहाँ पे आके लग जाएगी, हम लोग उसमें बैठेंगे और आगे निकल जाएंगे। और आज भीड़ बहुत थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाइन में बहुत सारे लोग खड़े थे। और फाइनली हम लोग जू सफारी के अंदर अब फाइनली वैन आ गया था दोस्तों, तो हम लोग अब इस वैन में बैठ के पूरे जू सफारी का व्यू का आनंद लेंगे। तो चलते हैं, चलिए हम। हो गया है आप लोगों को राजगीर जू सफारी में आप लोग को वेलकम है। आप लोग सर इस सफारी में 5 इंक्लोजर्स विजिट करेंगे। सबसे पहला सफारी में हम लोग इंटर करने जाएंगे, जिसमें हिरन आपको देखना है, कार्निवोर सफारी। और यहाँ हिरन का डियर का टोटल 4 प्रजाति है, 4 स्पीसीज है, जैसे स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, ब्लैक बक और हॉक डियर। तो ये सारे ही और हम लोग इस एरिया में 30 हेक्टेयर के एरिया में हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। राजगीर जू सफारी की अगर हम टोटल एरिया की बात, यहाँ पे 5 इंक्लोजर में ये जंगल को डिवाइड किया गया है, अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जिसमें पहला सफारी में हिरन है, डियर है, इसके बाद नेक्स्ट में बेयर सफारी है, जहाँ हम लोग स्लॉथ बेयर को देखेंगे, और इसके आगे लेपर्ड, फिर नेक्स्ट टाइगर, और लास्ट लायन सफारी होगा। शेर हम लोग सबसे अंतिम में देखेंगे। ठीक है, 1 घंटे तक हम लोगों को बस से कहीं भी रास्ते में बीच में उतरने के अलाउ नहीं किया जाएगा हम लोगों को। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है कि बस में किनको किनको माउथ सिकनेस की समस्या होती है, मतलब वोमिटिंग की किनको किनको समस्या होती है। अगर जिनको होती है वो हाथ खड़ा करें, बता देंगे आपको। है इसमें 2 तरह के हिरन है, एक स्पॉटेड डियर है और एक ब्लैक बक है। स्पॉटेड डियर है जिनके बॉडी पे वाइट स्पॉट दिख रहा है, जो झुंड के अलग है, और जिनकी पेट और छाती और टांग सफेद सफेद दिख रहे हैं। हमारे है सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं टाइगर और लायन इसी को। ठीक है, जिनकी वेट इनकी मैक्सिमम वेट हो सकते हैं 250 kg से लेकर के 320 kg तक इनकी वेट जाती है। और ये स्पॉटेड का मेल है, जिनके सिंग नहीं है वो सारे फीमेल। राइट साइड और लेफ्ट, राइट साइड आप लोग देखेंगे और लेफ्ट साइड भी देखेंगे। और हम लोग का जितने देर हम लोग सफारी विजिट करेंगे तो समझ जाइए कि हम लोग नेचुरली चारों तरफ से घिरे हुए रहेंगे, और हैं भी। आप लोग राइट साइड देख सकते हैं, जो पहाड़ी दिख रहा है
ये नेचुरली ये वैभवगिरी इनको बोला जाता है, वैभारगिरी बोला जाता है। और राजगीर में जो लोग श्रद्धालु लोग जैसे निकल के वहाँ वीडियो बनाइए। अरे काजल देखो इधर ले काजल लेकिन बहुत एटीट्यूड में रहती है। जब हमारे पर्यटक देखने आते हैं वो 110 डेज में, ठीक है। और इनका लाइफ स्पेन जीवन काल जो है वो 25 to 30 ईयर है। 30 साल तक ये जिए जंगल में। दिख रहा है भालू सामने गेट पे ही हम लोगों को स्पॉट हो रहे हैं जंगल में। और ये भालू आप लोग देख सकते हैं गेट पे। इसका नाम काजल है, काजल। सर आप खड़े होकर देखिएगा, इनके एक आई पे स्पॉट दिख रहा होगा। स्पॉट दिख रहा है कोई एक आंख पे नहीं दिखा। ये इधर घुमाएगी तो दिख जाएगी। ये काजल काजल ये इंटर कर गई देखिए। इसीलिए सर यहाँ डबल डोर गेट का सिस्टम बनाया। आगे से बैठ जाइए सर, पीछे वाले। अब वो देखिए वो सब मैनेजमेंट के लोग जानते हैं। हम लोग टूरिस्ट जोन से हैं और टूरिस्ट को घुमाने वाले, विजिट करवाने वाले, तो वो सब मैनेजमेंट के लोग हैंडल करते हैं। तो हम लोगों को 3 तेंदुआ में एक दिखा है और 2 कहीं ना कहीं लगता है। वो जो बैठा हुआ था वो बड़ा तेंदुआ बैठा हुआ था, जिसका नाम सुल्तान था। अभी भी विराट संख्या में दे सकते हैं बच्चे को जरूर। राजगीर में बड़ा है कि नहीं? राजगीर में सर बड़ा है। लैला और विराट जो है ना यही का बच्चा है। 4 की संख्या में गिर फॉरेस्ट से, कहाँ दिख रहा है सर? गिर के जंगल से लाया गया है, गुजरात से। 18 नंबर सफारी रोड में। हाँ, तो 2 मेल और 2 फीमेल यहाँ लाए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ के टोटली 11 हो गया है। 4 से बढ़ के 11 हो गया, जिसमें 7 सावक को जन्म दिया। अभी जंगल में तो आप लोग पहले दारा सिंह को देखेगा लेफ्ट साइड। दारा सिंह सो रहे हैं। हाँ, बड़ा आराम से सो रहे हैं। फोटो वोटो खींच लीजिए आप लोग, वीडियो फोटो बना सकते हैं। दारा सिंह चैन की नींद मार रहे हैं। दारा सिंह शिखा के पास ले चलेंगे मैम। पहले दारा सिंह को देख लीजिए। देखो बेटा सिंह शेर। और ये दारा सिंह बाहर वाला 5 साल का है। अब हम लोग सर चल रहे हैं जो सेफ एरिया में चल रहे हैं। इसमें कोई भी डेंजर एनिमल्स हम लोगों को नहीं मिलेंगे 1 से 2 किलोमीटर तक। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डेंजर एनिमल्स नहीं से संपर्क कर लीजिएगा 5 नंबर 9 से, ठीक है। सारा लोकेशन आपका क्लियर कर देंगे। देख रहे हैं अभी खड़ा करके। क्लियर है, क्लियर। पप्पू भैया है 9 नंबर में। पप्पू भी आया है। हाँ, दिखाना कर। और हम लोग इस एरिया में तेंदुआ को देखेंगे। तेंदुआ टोटल इन इंक्लोजर में 5 है, लेकिन जंगल में घूम रहा है जो 3 तेंदुआ है। तेंदुआ 14 महीने के बच्चा है जिसका नाम विराट और लैला है, और एक सुल्तान है। 3 तेंदुआ घूम रहा है, विराट, लैला और सुल्तान। और इसको हम लोग सर साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर क्योंकि हमेशा साइलेंटली अटैक करने वाला ये जानवर है तेंदुआ। तो कैट फैमिली का तीसरा बड़ा ये जानवर है। ताकतवर के मामले में इसको हम लोग तीसरे नंबर पे रखते हैं, जो लगभग जो है 8 से 10 घंटे तक पेड़ों के ऊपर बैठा रहेगा, सोया रहेगा, झाड़ियों के अंदर छिपा रहेगा। और धीरे से यहाँ धीरे चलना है। और राइट साइड अपने अलाउ कर भी देता है। लेकिन टाइगर जो देखेंगे वो फीमेल को देखेंगे। और ये फीमेल 9 साल की है, 9 ईयर्स की है, और उनका नाम देवी है। हम लोग देवी को देखने जा रहे हैं। जंगल में टोटल इस इंक्लोजर में 4 है, 3 बंद है आराम घर में, और हम लोग आराम घर के पास ही चल रहे हैं। जिसमें 2 मेल है जिसका नाम अर्जुन और बगीरा है, और 2 फीमेल है जिसका नाम देवी और स्वर्णा है। तो देवी और स्वर्णा, अर्जुन और बगीरा, 4 में से हम लोग एक देखें देवी।
ये ठीक है जैसे जानता है ना अकेले राजा है। सांस चल रहा था उसका। कैसे सो रहा है लग रहा है सही में। खा पी के मगन से सो रहा है। आराम से सो रहा है। जानता है कि मेरे एरिया में कोई हिलने वाला तो है नहीं। चैन की नींद मार रहा है। बंद है काम घर में, जो उनकी वैक्सीनेशन चल रही है बच्चे का। वो 1 साल के बच्चे हैं। ना शेरनी वो तो सेट नहीं है ना, ये तो हंसने लगा। साइज यार छोटा है, इसका वेट ज़्यादा है। देख लिए ना आप लोग, देख रहे हैं ना। सीखा को देख लीजिए, वीडियो फोटो आप लोग बना लीजिए सीखा को। और दारा सिंह से आज लगता है ये थोड़ा सा मैटर हो गया है। अलग अलग है, दारा सिंह से थोड़ा मैटर हो गया, अलग अलग थोड़ा सा रह रही है। नाश्ता वास्ता बनाने में लेट हो गया होगा। शाम लगी फाइट भी हो जाएगा। एक बार फाइट होगा फिर मैटर सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये भी देगी तो शेर भूखे रहे। शिकार यही करती है। हाँ सर, शेर शिकार नहीं करता। शेर शिकार नहीं करता है सर, शेर नहीं शिकार करके लाके देगी शेर को। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जारी रख करें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।